तो यस एग्जैक्टली। यूलर थ्योरम आप सबको याद है या नहीं है? क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आता है जी। एंड ये दादा ऑल्सो क्लास आई थिंक क्लास 7 में और 8 में आई थिंक ये वाला पार्ट है। जी एंड एकदम लास्ट में इसका प्रूफ भी दिखा है, प्रूफ किताब में भी ऑलरेडी मेंशन्ड है। एंड बहुत सारे सम्स हम लोगों को करना पड़ता है ये फॉर्मूला को यूज करके। एंड बहुत सारे टाइम में ये होता है कि थोड़ा इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका कारण क्या था, तो कहाँ कहाँ का वैलिड है, एग्जिस्ट करता है। तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाता है कि जो भी शेप्स, 3D शेप्स हम लोगों के सामने रहता है, तो उसको कैसे ये फॉर्मूला वाला में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक मसला आ जाता हमने है। देखा है कि बहुत सारी थ्योरम्स पे बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, और वो डिमांडिंग काफी हो जाती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं जब भी पाइथागोरस ही क्यों ना हो, हम कोशिश करते हैं उसके पीछे के कारणों पे जाने की। यहाँ पर हम आज कोशिश करेंगे कि भाई यूलर थ्योरम ऐसा है क्यों। मैं वापस बता दूं कि नंबर ऑफ फेसेस और जब वर्टिसेस किसी भी जो टेट्राहेड्रन है या फिर पॉलीहेड्रन है, उसके रेगुलर पॉलीहेड्रन है, उसके जब भी हम फेसेस और वर्टिसेस को जोड़ेंगे और उसमें से एजेस अगर हम माइनस कर देंगे, तो उसका हमेशा मान जो आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो 2 आएगा। वही है। ये बच्चों को एक्चुअली ऐसे याद हो जाता है, हमने भी ऐसे ही किया था कि फेसेस प्लस वर्टिसेस इक्वल्स टू E+2। इस तरीके से मुझे याद था। तो शुभम, ये देखना होगा, अगर आप मुझे आज्ञा हाँ दें तो मैं इसको शेयर करता हूँ अपनी श्योर, मैं स्क्रीन पे मैं जाके। मैं स्टॉप कर देता हूँ, आप जी। शेयर कर। तो मैं क्यूब का उदाहरण लूंगा, उम्मीद है आपको स्क्रीन पे क्यूब दिख रहा होगा सभी शिक्षक साथियों को। दिख रहा है। अगर मैं अगर मैं अपने यहाँ पर लिखूं, सबसे ये पूछूं कि शुभम, एक टास्क लेते हैं कि इस क्यूब में फेसेस कितने हैं। तो ये फेसेस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं लिख पार्टिसिपेंट देता से हूँ कि F प्लस एफ वर्टिसेस माइनस माइनस एजेस दिस। इक्वल्स टू 2। यस। ये यूलर थ्योरम है। इन्होंने बोला है एग्जैक्टली। कि फेसेस और वर्टिसेस को आप जोड़ दीजिए, उसमें से एजेस माइनस कर दें तो उसका मान हमेशा 2 आता है। सबसे पहले इस मंच में हम सब ये डिस्कस कर लें कि फेसेस, कई बार होता है कि हमने पढ़ाया नहीं तो हम भूल जाते हैं कि फेसेस क्या होता है। फेस तो फेस होता है। अब आप ये बताइए सब मिलकर, या फिर शुभम आप कोशिश करिएगा, मदद करिएगा हमारे शिक्षक साथियों की, कि फेसेस कितने हैं इस एग्जैक्टली। तो क्यूब में। ये जो पिक्चर आपने शेयर किया है तो एक क्यूबिकल पिक्चर है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं काउंट करूं कि फेस कितना कितना है, पीछे सामने आसपास में, तो 6 फेसेस मुझे दिख रहा है दादा इसका। ये कंफर्म करना पड़ेगा टीचर से, आई थिंक। जो भी एंड टीचर्स हैं, मैं आई फिर से थिंक रिक्वेस्ट करूंगा कि सुकांतो जी और ऊपर। मनासी मैम, आप मदद करें कि, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको। एक्चुअली क्या होता है कि जब फॉर्मूला भी याद होता है तो हम उसके आंसर भी याद करके चले जाते हैं। राइट। वो दो चार पांच शेप्स होते हैं, बच्चों को तो यही पता है कि याद कर लो भाई, है ना, इसके फेसेस इतने, इसके वर्टिसेस इतने, इसके एजेस इतने। वो टेबल रटी हुई होती है। लेकिन अगर, क्यों, जैसे हम कहते हैं ना कि वो टेबल रटने की क्या जरूरत है, पहाड़े भी क्यों रटने की जरूरत है। मुझे 13 का पहाड़ा याद नहीं है शुभम। तो इसको भी, इस तालिका को भी क्यों हम रटेंगे। हम तो ये कोशिश करते हैं कि बच्चे आइडेंटिफाई करें कि इसमें फेसेस कितने हैं। जैसा कि आपने बोला कि फेसेस फेसेस की तरफ मैं इशारा करता हूँ कि ये जो फेसेस में वापस, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पाँच। कौन सा रह गया? वो नीचे नीचे वाला वाला टिक एक किया था। अब मैं इसको ये वाले को कर रहा हूँ जो अपनी तरफ है। वो 6। नीचे वाला था। तो 6 हो गए। तो फेसेस अपने 6 हो गए इसमें, ठीक है। अब वर्टिसेस यानी, आप कोना, हम इसको अगर कोना बोलें, जो ठीक है, डॉट्स डॉट्स है ऊपर ऊपर। ये वाले जो एग्जैक्ट। वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस गिन सकते हैं क्या शुभम? हाँ मैंने ऊपर श्योर। के अगर कैलकुलेट किए, आप बताइए एक गिन दो के। तीन चार, नीचे 5, 5, 6, 7, 8, 8 होगा वर्टिसेस। 8 होगा। अगर कुछ गलती है तो इसमें हमारे टीचर साथी बोल सकते हैं। श्योर, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टिसिपेंट्स प्लीज आप हम लोगों का आपने इसको पीडीएफ बोला शेयर। 7, 8, 8, तो 6 8। प्लस 8 एजेस जरा गिने शुभम। एजेस मुझे मैं जितना गिना तो 12 मुझे दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4, पीछे में 3, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाँ 12। वापस गिनते हैं, ऊपर 4 हो गए, नीचे 4 हो गए और साइड में 4 हो गए, ऐसे हाँ ज्यादा ज्यादा समझ में आता है। और एग्जैक्टली। जब इसका उदाहरण ले तो कृपया करके अपने कमरे का जो डायमेंशन है
जिस रूम में बच्चे बैठे हैं सबसे बड़ा टीएलएम ही वही है। वही हमने है कहा कि टीएलएम क्लासरूम। कोई बनाने की जरूरत नहीं है, आप सुंदर सा डब्बा बना के लेके जाएंगे, वो डब्बे में बच्चे बैठे हैं, अनटिल एंड अनलेस वो अगर ओपन कक्षा में नहीं है, या राइट। फिर वो एक पूरी एक तरफ से खुली हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम घनाभ बोलते हैं। तो आप उसमें बताइएगा, बच्चे इशारा करेंगे कि वो रहे जो आपके ऊपर के चार, ऊपर की चार किनारी, हम किनारी बोलते हैं, तो और नीचे की चार किनारी ये रही, साइड की चार किनारी ये रह गई। तो मनाश्री जी धन्यवाद, आपने बोला कि 12 आता है इसका, इसका मान जो किनारियों का आता है, जो एजेस आता है। अब हम इसको थ्योरम में रखेंगे तो 6 + 8 प्लस 8 -12, -12। दैट कम्स आउट टू बी 2। और इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल दी रेगुलर पॉलीहेड्रन,